लेकिन सोशल मीडिया पे तो बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि हिंदू धर्म कम से कम 1.25 साल तो छूत मनाता है, कोई नया काम नहीं करता। इस गांव में हम देखे हैं कि पिताजी डेट किया है, 2 महीना कहते हैं, 12-13 दिन के अंदर शादी कर लिया है। और कहा एक जगह और मीडिया में चल रहा है कि उनके पिताजी बोले कि आरती को बेटी बना के रखेंगे तो भाई हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काहे डर रही हैं चाची? आप हमसे तेज थोड़ी भाग पाएंगी, दौड़ के भागने का। अब वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, किसका बच्चा है, किसका नाम देगी आरती? बच्चा छोटू का होगा कि इसका होगा? ये बताइए, आपके गांव में छोटू आरती हैं, हाँ जी, शादी हो गई, हाँ जी, हाँ जी। सही है गलत है? देखिए, हम पंजाब में रहते हैं, कल ही आए हैं। सही है खबर तो सुने होंगे चाचा, फोन तो सुने हैं। ठीक है, तो जो हुआ तो बढ़िया ना हुआ। किसी का जो कुंवारी रह रहा था किसी घर में, तो अगर किसी नाम लेकर रहेगा इसके बाद ही कुछ है। तो लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा गलत की ये शादी। वो उससे पूछिए। आपको सही लग रहा है कि एक लड़की कुंवारी थी, इस घर में रह रही है? किसी के घर में कुमारी रहेगा तो ठीक नहीं बात है ना। शादी होकर रहता है, ठीक है ना। भैया एक बात बताइए, जैसे आपके गांव में आरती छोटू हैं जी, अब तो इतने पत्रकार आ गए हैं कि जिनको नहीं पता है उनको भी पता है कि सबको पता है। शादी हुआ, सही हुआ कि नहीं? हाँ, शादी तो हो गया। तो फिर लोग इतना काहे कर रहे हैं कि नहीं करना ये तो उसको ना समझना चाहिए। शादी तो हो गया है कब का, आज लगभग 15 रोज लगभग हो गया शादी। सही है कि नहीं? नहीं, सही बात है। हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था। घर में ऐसे कुंवारी लड़की किसी के घर में रहे तो अच्छा नहीं ना होता है। और मान लीजिए किसी घर में अगर कुंवारी लड़की रहे तो ऐसे में नहीं रह सकता है, उसको तो शादी कराने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है ना। अब मान लीजिए दूसरे घर तो वो शादी करता नहीं, क्योंकि उसको जो है कौन रखता है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर कर भी लेता है शादी तो उसको आगे चल के उसको बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। बोलता है कि तुम किसी और से प्यार किया, उसको मरवा दिए, और तुम शादी किसी और से किए। बस एक बात समझना है आपसे, लड़की हूँ, बस ये जानना चाहती हूँ कि इस शादी को कैसे देख रहे हैं आप लोग, जो आरती छोटू की शादी के बारे में सब समाज बैठकी हुआ, उसके बाद शादी ब्याह कराया गया। सब समाज के थ्रू शादी कराया गया। सबके साथ समाज के थ्रू भी हुआ है। सब लोग आए थे? हाँ, आए थे, बैठे। तो ये कुछ कहीं तो हल्ला हो रहा है कि किसी से पूछे नहीं, समाज वाले खुद ही नहीं साथ में। ये गलत अब हुआ है, सब समाज के थ्रू शादी हुआ है। चाची बताइए, शादी जो हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अच्छा देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं? किस शादी तो शादी के कारण उतना घटना घट गया वहाँ पर, तब शादी कब करेगा? तो छोटू से करना था, इनसे कर ली। छोटू तो चला गया, और जो बचा है उसी से करेगा, उसको भाई है, तो भाई से शादी किया। घर का इज्जत घरे में न रहेगा जी। घर का इज्जत लोग घरे में न रखेगा, आपको और कहीं शादी कर देगा, दिक्कत झेलना पड़ेगा ना उसको। अगर कहीं और जाएगी तो उसको लड़की को दिक्कत हो गई ना, उसको लिए जान गंवा दिया, यहाँ पर माँ बाप को त्याग दिया लड़की, या दूसरा घर में जाएगा। अरे लेकिन सोशल मीडिया पे तो बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि हिंदू धर्म कम से कम 1.25 साल तो छूत मनाता है, कोई नया काम नहीं करता। कोई नहीं, उसलिए कोई नहीं 1.25 साल क्या शुद्ध बनावेगा, तो मर गया तो चला गया। मनाया जाता है भैया, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि मतलब हिंदू रीति रिवाज में तो सवा साल मनाया जाता है। आज आरती वाला मामला हाईलाइटेड था, इसलिए 5 महीना में 4 महीने में बता रहा है। इससे नज़दीक में शादी देखे, 1 महीना के अंदर देखे, यही गांव में देखे। इस गांव में हम देखे हैं कि पिताजी डेट किया है, 2 महीना कहते हैं, 12-13 दिन के अंदर शादी कर लिया है। की होता है भले न बगल में, तो ये मामला हाईलाइटेड था, तो इसलिए इसको हवा दे रहा है सब झूठ मूठ का। इसमें कोनो आप क्या मानता है पुराना बात को, पुराना रीति रिवाज को? क्या आज के डेट में कितना % आदमी मान रहा है? तो आप लोग आरती की शादी वाला सही समझ रहे हैं, मतलब लड़की कहीं और जाती तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कोई घरे में रह गया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ शादी होगी। चाचा किसी घर जाती तो क्या लोग किया या छोटे से किया, तो मान लीजिए वो शादी तो नहीं किया था छोटू से, प्यारे न किया था,
अब मान लीजिए रिश्ता तब जुड़ता है जब किसी का बंधन में बन जाता है। जब वो बंधने में नहीं था, कुंवारी था, तभी ना उससे शादी किया। बोलता है भैंसुर है, भैंसुर का और कहा एक जगह और मीडिया में चल रहा है कि उनके पिताजी बोले कि आरती को बेटी बना के रखेंगे तो भाई हो गया। तभी कुछ था। बेटी ये होता है। अब मान लीजिए अबला एक है तो वो घर में किसी का आया तो बेटिए के रूप में नहीं मानेगा वो उसको। चाचा आप बताइए। अरे रुकिए चाचा, आप लोग क्यों डरते हैं भाई? नहीं नहीं बताइए, हम जानेंगे आपसे। बताइए सही की गलत, बस इतना बता दीजिए। बोल दीजिए ना। आपके घर में भी लड़की होगी चाचा, बस इतना बताइए। जो शादी हुआ है आरती छोटू वाला, उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या नजरिया आपका? सही बोलते हैं। सही। सही। आरती जो मोनू का शादी हुआ है वो सही मान रहे हैं? सही वो सही है। लोग तो कह रहे हैं कि गलत है सवाल। नहीं, गलत नहीं है, सही है। कोई कहता है भैंसुर है, भैंसुर कैसे बनेगा? सिंदूर नहीं पड़ा था, भैंसुर कैसे हो गया? देता ना सिंदूर तब वो भैंसुर हो जाए। सिंदूर नहीं पड़ा है। वो मोहब्बत किया था, वो सब मोहब्बत का कोई वैल्यू है? वो तो ऐसे ढेर होता है। तो आप लोग जो मोनू के पिताजी हैं, उन लोगों को सोच समझ के बातचीत आप लोगों के उसमें रजामंदी में ये था कि लड़की किसी और घर जाएगी तो चैन से रह पाएगी कि नहीं? हाँ, इसलिए घर में कर दिया शादी। हाँ, क्या बोलेगा हम लोग? लेकिन उसको उससे कोई दुश्मनी नहीं है हम लोग का। मीडिया वाले क्या कर कोई दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन बना लेता है। मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मीडिया वाले क्या कर रहे हैं चाचा? छोड़िए। अरे बोलिए भाई, क्या दिक्कत है? कोई देखिए दिक्कत सुनिए, नहीं, हमारी बात सुनिए चाचा। जैसे हम मीडिया वाले ना, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। क्या 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 बाबा? मीडिया वाला कैसे आता है? दिन में 50 आता है, 40 आता है। ये इसको अकच हो गया है, परेशान हो गए। परेशान हो गया है। इसलिए ये चाहते हैं हमको द्वार पर मीडिया वाला नहीं आवे। यही चाहता है ये। हमको शादी हो ही गया है। ये चाचा एक बात बताइए, एक लड़की शादी की कर ली मान लीजिए, तो क्या ये इतना बड़ा मसला था कि इसको लेके एकदम तुमको नहीं करना चाहिए था, 5 महीने का मरे हुए हुआ, तुम शादी कर ली इस तरीके से? और लोग बोला घिरना मानता था, कोई बारी लड़की रखता है, किसी को लड़की घर में नद कर रख दिया है। जो करना है तो कर लीजिए अपने। अच्छा, आप लोगों को बुरा लगता था कुंवारी लड़की है, कुछ कुछ नीच हो जाए कल तो शादी करा दो? और बुराई एक और को लगता था न। हाँ, क्या कहते थे? कुंवारी लड़की काहे का घर में रखते थे, उसको शादी। लड़की काहे रख रहे हैं? हाँ, तो बिना किसी रिश्ते के। हाँ, तो एक अब रिश्ता लगा लिया, अब उसको लोग हो गया। अब तो जान देना उसको, उमेश का उस लड़की पर जान देगा। तो एक रिश्ता होना चाहिए चाचा, जवान लड़की को घर में रख। रिश्ता तो होना चाहिए। जवान लड़की के रखना कोई मामूली साधारण बात नहीं है। और पराया का लड़की, इसलिए शादी कर दिया। जरूरी था आप लोगों की नज़र में? जरूरी था। बहुत अच्छा हुआ, हमको नज़र से बहुत अच्छा हुआ है, समाज के नज़र से बहुत अच्छा हुआ है। सब विचार करके वहाँ पर शादी कर दिया मंदिर में। आप लोगों की बैठक की हुई थी, मतलब गांव वालों की? हाँ, रजामंदी में हुआ? हाँ, मंदिर में हुआ। यहाँ पर मंदिर है नज़दीक में। अच्छा, उनके पिताजी कह रहे थे कि समाज वाले जो है बुरा भला बोलते हैं कि एक जवान लड़की रखे हो। पहले तो शादी नहीं हुआ था तो वैसे बोलते थे ना, बहुत बात बोलते थे, तो इसलिए तो शादी कर दिया। पहले तो बोलते थे, उल्टा सुल्टा बोलते थे। कि नहीं, इसलिए शादी कर दिया। क्या बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे? अब बोलते थे वही तो, लड़की को रखते हैं, शादी कर लीजिए, करा दीजिए, कहीं पर शादी करा दीजिए। अपने लड़का है कुमार तो उसको शादी कर दीजिए। देखिए कितनी उम्र होगी बाबा? हमको 70-65 से कम नहीं होगा हमको। देखिए 70 साल के बुजुर्ग बाबा हैं, और अमूमन हम ये मानते हैं कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वो समाज में रीतियों और परंपराओं को ज़्यादा ढोते हैं, मतलब अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इनकी नज़र में ये शादी गलत नहीं है। इनका ये मानना है कि एक लड़की एक घर में रह रही है, जवान लड़की रह रही है, अपनी बेटी भी नहीं दूसरे की बेटी रह रही है, बिना किसी रिश्ते के रखना सही नहीं था, तो शादी ज़रूरी थी। अब जब उस परिवार ने शादी किया तो हम कुछ पत्रकारों को कथाकथित कुछ पत्रकार हैं जिनकी टीआरपी अब शायद कम हो रही होगी, तो उन्होंने इस शादी को बदनाम किया और इस तरीके से किया कि मतलब
अभी साल भर भी नहीं बीता, 5 महीने भी नहीं बीते, प्यार खत्म हो गया, अब लड़की ने दूसरी शादी कर ली, तो एक लड़की एक घर में रहेगी तभी उसको न्याय मिलेगा। और उस घर में कैसे रह लेगी, तो एक रिश्ता चाहिए था। तो रिश्ता जरूरी था। जरूरी था कि खूब जरूरी था, तब नहीं इसको भी देगा वो लड़की पर सुरता। दूसरा घर चला जाएगा तो इसको क्या सुरता देगा उमेश यादव को, इसलिए शादी करवा दिया बेटा को। अच्छा, कुछ लोग चाह रहे थे ना हो क्या गांव में कि ना, सबकी रजामंदी, पूरा गांव चाहता था कि हो जाए। ना हो जाए, और वही गाँव चाहते थे, सब होने हो गया, पूरा चाहता था हो जाए। तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि समाज की बैठकी में हुआ, मतलब सही बैठकी तो कहा था उसको जो शादी करिएगा क्या करेगा, हम लोग तो समाज बोला जो शादी करवा दीजिए अच्छा होगा। देखिए, एक बुजुर्ग चाचा ने हमको बताया कि समाज की नज़र से ये जो हुआ सही हुआ। चाचा, इधर शादी हुआ है अभी, अच्छा कैसे देखते हैं इसको, सही है कि गलत है? सही है। सही। चलिए, ये एक ऐसा गांव है और इस गांव की एक ऐसी कहानी है जो तमाम जगहों पर अजीब अजीब तरीके से देखी जा रही है। मतलब ऐसे समझिए कि हाँ, सबके पास अपना एक चश्मा है, सब उस चश्मे को पहनते हैं और रोज शाम को डिसाइड करते हैं कि कौन सही है कौन गलत। चाचा, एक बात बताइए। नहीं, क्यों भाग रहे हैं, बताइए। अब आप रुके हैं, बात सुने हैं तो बताना पड़ेगा। शादी को कैसे देख रहे हैं आप, सही कि गलत? खोलिए चाचा, मुंह खोलिए, कुछ बोलिए, काहे घबरा रहे हैं आप लोग? शादी तो हो ही गया है, तो अब सही डिसीजन है। सही है तो क्या है, सही है। सोच के काहे बोल, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसीलिए आप? हमको गड़बड़ क्या रहेगा, हमको क्या गड़बड़ रहेगा। नहीं होना चाहिए था, अभी कुछ रुक के, थोड़ा समय और रुक के करना चाहिए था। क्या चाह रहे हैं आप? जो हो गया वही ठीक है। पैसा काहे बोल रहे हैं कि मतलब जैसे लग रहा है कि मन में कुछ और है, जुबान से कुछ और और कुछ नहीं है। हाँ, चलो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहीं नहीं रहने वाला। कहाँ रहने वाले? दूर का रहने वाला हम। भाई पता है इस गांव में ना, इस गांव में चाचा ये भी है कि लोग जो यहाँ के हैं वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं रहने वाले। मतलब ऐसा कुछ लोग अपना गांव इस नाम से नहीं जोड़ना। ऐसे बात नहीं है जो बोल रहा है, जो वो हमारे गांव जो है ना, पहले यहीं पर था, पहले दियाद है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर रास्ता नहीं था हम लोग निकलने का, हम दूसरे गांव टोला में लेके चले गए हैं घर, तो हम लोग थोड़ा दूर है, तो वो लोग वहीं पर रहते हैं। ये चाचा लगता है मेरा। तो आप भी मानते हैं कि शादी तो नहीं, शादी जरूरी था। देखिए किसी लड़की को रखे, कितना रखे नहीं? हाँ, तब मन अक्कच हो जाता है। अब मान लीजिए लोग कई तरह का अफवाह फैलाने लगता है ना, लड़की है कोई, बहुत तरह का अफवाह फैलाने लगता है लोग, बहुत तरीके बात बोलता है लोग, इसीलिए शादी जरूरी। गलत सलत कौन? हम अब देखिए वाले वही तो कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं, और तो क्या आप कर। लोगों को थोड़ा मीडिया वालों पे भी डाउट है कि आज बतिया जा रहे हैं, कल कुछ खबर और दूसरा ना तो वही ना हो जाता है। अब मान लीजिए जो हंसी मजाक वाला बात होता है वो भी आप छाप देता है, तो वो डरे लगता है सबको, जो नहीं बोले तो वो भी अच्छा है। अच्छा, उस दिन आप थे क्या जिस दिन वो लड़का मुस्कुरा दिया था? हम वीडियो देखे थे उसका, ठीक है। जब वो किसी को, एक वकील को जब दिखा रहा था, ये देखिए ऐसे हंस रहा है, तब हम देखे थे उसको। ये अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए हंसी मजाक है, आप दोनों हंस लीजिए, जैसे मर्जी बोल लीजिए। आप मान लीजिए सब वीडियो बना लीजिएगा तो गलत बात है। मान लीजिए लोग जो है ना चढ़ाने के लिए एक शब्द बोले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी, इसीलिए लोग मीडिया वाले, गाँव वाले भी अब पत्रकारों से हाँ, नहीं करना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हम पत्रकारों की जिम्मेदारी थी कि हम समाज में कुछ बेहतर करें, हम नहीं कर पाए। हम क्या करते हैं, पहले हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, फिर मुस्कुराहट का टीआरपी बनाते हैं और उससे खेलने की कोशिश करते हैं। कितनी बड़ी बात बोले हैं कि पत्रकार लोग बैठे थे, वो मुस्कुरा दिया, फिर अब उससे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा, आप एक बात, बस एक सवाल का जवाब दीजिए, शादी को कैसे देख रहे हैं? सही? शादी को क्या देखें, शादी तो अब हो गया है, उसको अब क्या देखें। कह रहे हैं कि समाज वाले के बातचीत से और उन लोगों के निर्णय से ये हुआ है। बिल्कुल सही है। सही, आप लोग गए थे, बातचीत हुई थी, सब जाकर वहाँ क्या करेगा, जब समाज बगल में, तो जो किया तो सही किया। बूढ़े बुजुर्ग लोग मतलब चाह रहे थे कि एक लड़की के रिश्ते का नाम होना चाहिए। एक लड़की कहाँ जाएगा फिर, माँ बाप के घर से जब निकल आया तो वो कहाँ जाएगा, सरकार के पास तो नहीं जाएगा,
इसी समाज में रहेगा ना, समाज कौन रखेगा? जवान लड़की को समाज रखेगा? आखिर वो घर में रखा तो वो अपना ठिकाना लगा दिया, अब उसका लोग हुआ। अब कोई उंगली नहीं बताएगा, जब तक शादी नहीं था तब तक डर था। लोग रिश्ते का नाम पूछते थे, किस रिश्ते से रह रही है, कौन? बहुत बात है, अफवाह वैसे झूठे भी उड़ा देता। अब तो उसका घर का लोग है, कोई उंगली नहीं बता सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात चाचा कह रहे हैं कि एक जवान लड़की थी, उसको अपने घर में रखने वाले जब पिता थे तो वही तो डिसाइड करेंगे। चाची कहाँ भाग रही हैं? शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भाग रही हैं? क्यों भाग रही हैं? बस बताइए हमको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काहे डर रही हैं चाची? जाइए यार, नहीं बोलना चाह रही है तो ना बोलें। देखिए मतलब उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि एक जवान लड़की कहाँ और जाएगी, तो जो उनको पाला है पोसा है वही डिसाइड करेगा। हिंदी में बोलिए चाची, हमको आपकी भाषा नहीं समझ में आती। देखिए अभी आप उधर दिखाइए, जब भी पत्रकार यहाँ पर आ रहे हैं सब लोग अपने घर में भाग जा रहे हैं। काहे डर रहे हैं चाचा आप लोग इतना? क्यों डर रही हैं चाची? काहे डर रहे हैं चाचा इतना? ना हम काहे डरेगा, हाँ हम तो अपना मजदूर है, काम करते हैं। क्यों भाग रही हैं? अच्छा चाचा एक बात बताइए, बस एक सवाल दीजिए, हम जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। ये जो शादी हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? सही नहीं, हम नहीं जानते कुछ, नहीं जानते? नहीं। क्यों भाग रही हैं चाची ये बताइए? आप हमसे तेज थोड़ी भाग पाएंगी, दौड़ के भाग रहे। देखिए हिंदी में बोलिए, आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है। हम आ रहे हैं, जैसे छोड़ दूं क्या? देखिए हम तो सिर्फ बात करने आए थे, सिर्फ समझने आए थे कि सोशल मीडिया पर एक परिवार की व्यक्तिगत चीज़ों को जिस तरीके से उछाला जा रहा है। कोई बोल रहा है कि अपनी मर्जी से कर लिए, कोई बोल रहा है कि समाज ने कहा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो रोटी दे रहा है उसका हक बनता है कि वो डिसाइड करे कि उस लड़की की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब आरती जब अपना घर छोड़कर छोटू के घर आई थी, उसके घर रह रही थी, 2-4 महीने से रह रही थी, तो जो जिसके घर में रह रही होगी सवाल तो उसी से लोग कर रहे होंगे कि कौन सा रिश्ता है, क्यों रखे हैं आप आरती को। तो उन्होंने उस रिश्ते का नाम दिया। तो आपको क्यों आपत्ति है भाई? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि शादी सही है या गलत है? और किसी लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप क्यों बांट रहे हैं? क्यों बना रहे हैं आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट? आपने रोटी दी है, आपने पालन पोषण किया है, आप कर्ता धरता हैं नहीं है। जब आप कुछ हैं ही नहीं तो आप क्यों एक लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको सोशल मीडिया पर आकर बांट रहे हैं? मत बांटिए, आपसे कोई मांगा भी नहीं है और आप दीजिए भी मत। जितना आपका काम है सिर्फ उतना ही करिए। हम समाज के चौथे स्तंभ हैं, हम सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। सही या गलत प्रूफ करने का हक हमारे पास नहीं है तो हमें देना भी नहीं चाहिए। हम कैसे तय कर सकते हैं कि एक लड़की सही है या गलत? नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सोशल मीडिया पर 5 महीने से लगातार आरती और छोटू वायरल हो रहे थे। मैं नहीं आई, लेकिन आज मुझे आने की ज़रूरत महसूस हुई कि एक लड़की के चरित्र का प्रमाण पत्र कुछ माइक लिए पत्रकार देने लगे। जब एक लड़की का चरित्र प्रमाण पत्र कोई भी आकर देने लगे तो एक लड़की तो खड़े होकर पूछेगी ना कि आप होते कौन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको हक किसने दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? ये सिर्फ आरती की बात नहीं है, ये सवाल है उन तमाम लड़कियों को पूछना चाहिए खड़े होकर कि आप बताएंगे कि मेरा कैरेक्टर सही है या गलत। जब मेरे पिता ये तय करते हैं, जो अभी मेरे पिता है, जिनको मैं अपना पिता मान बैठी हूँ, जिनके घर में रह रही हूँ, जो मुझे 2 टाइम की रोटी दे रहे हैं, वो तय करेंगे कि आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, आरती ने सही किया या गलत किया? सोच कर देखिएगा। और ये भी सोच कर देखिएगा कि एक पत्रकार का दायरा तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि किसी के बिस्तर तक घुस कर ये दिखाएंगे कि घर के अंदर क्या चल रहा है। एक लड़की को इस तरीके से सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि फला लड़की जो है अब वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, किसका बच्चा है, किसका नाम देगी आरती, बच्चा छोटू का होगा कि इसका होगा, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे क्या? आप रखेंगे उस बच्चे को अपने घर, पालन पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे, खिलाएंगे? नहीं करेंगे ना, तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों सोशल मीडिया पर आकर एक लड़की का चरित्र हरण कर रहे हैं? जी लेने दीजिए, ज़िंदगी जी लेने दीजिए, आप नहीं तय करेंगे ना।
आप होते भी नहीं हैं कोई तय करने वाले। एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि एक दायरा तय होना चाहिए हर पत्रकारों का, एक सीमा तय होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर आकर किसी को भी गाली गलौज ना देने लगें, किसी को कुछ भी ना कहने लगें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दिलाया, उनको बता दें कि हमारे देश में वकील और जज भी होते हैं। हमारे देश में जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का काम न्याय करना है। माइक लिए पत्रकारों का काम न्याय करना नहीं है। तो आपका जो काम है वही करिए। 3 स्तंभ के बाद चौथे नंबर पर आते हैं, 3 को काम कर लेने दीजिए।